नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी मंगल करनी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। देवी और महापुरुषों, जगत पिता परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि परमात्मा जी हमें नित्य प्रतिदिन जगा रहे हैं। जाग जाए, क्योंकि हमें हमारा उद्देश्य याद दिला रहे हैं। हे मानव, तू इस संसार में क्यों आया है? तेरा रूप क्या है? तेरा स्वरूप क्या है? तुझे क्या करना चाहिए और तू इस संसार में आके कर क्या रहा है? हमें अपने निज स्वरूप को जानकर हरि भक्ति करनी चाहिए। हरि परमात्मा जी को समझना चाहिए, उनके चरणों में अपने को समर्पण करना चाहिए, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी संपूर्ण कलाओं के साथ इस पृथ्वी लोक पर मौजूद हैं। आज समय है, समय रहते समय का सदप्रयोग करते हुए हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है, तब जाकर हमारा उद्देश्य पूर्ण होगा। देवी और महापुरुषों, भटकते आए हैं, आगे भी अगर हम भटकते रहे हमें फिर 84 से कोई नहीं बचा सकता। हमारे परब्रह्म परमात्मा नारायण साकार हरि जी हमें 84 से मुक्त करना चाहते हैं, हमें जन्म मरण से मुक्त करना चाहते हैं। हमें भी समझना चाहिए ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि जी हमें सिखा क्या रहे हैं, हमें ज्ञान कौन सा दे रहे हैं, सद्ज्ञान क्या दे रहे हैं। तो देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि जी ब्रह्मांड के कुल मालिक हैं, पूरे सृष्टि के रचनाहार हैं। हमारे हित में ही करेंगे जो करेंगे। साथ संगत जी, हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है नारायण साकार हरि परमात्मा जी के चरणों में समर्पण करके उनके वचनों पर चलने लगे, तब जाकर हमारा जीवन सार्थक होगा। और जिनको ज़रूरत है उनको भी हमें हरि परमात्मा जी के दरबार में लेके आना चाहिए, उन्हें भी बताना चाहिए ब्रह्मांड के कुल मालिक नारायण साकार हरि जी, नारायण साकार हरि जी इस भूमंडल पर संपूर्ण कलाओं के साथ मौजूद हैं। तो देवी और महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी की ब्रह्मवाणी आप जरूर सुनना। आपके चरणों में निवेदन प्रार्थना है, तो प्रेम से बोलना, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीव आत्मा का कोटि कोटि नमन बंदन। सब गद्दार हो, गद्दारी के अलावा कुछ नहीं जानते। देखो, स्कूल में एडमिशन कराते हैं, कॉलेज में जुबान बंद नहीं होगी, बहुत बुरा हाल हो जाएगा। बता देंगे, हटाओ निकालो से बाहर। नारायण साकार सदा सदा के लिए। स्कूल में एडमिशन कराते हैं, कॉलेज में दाखिला कराते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, दाखिला कराते हैं, निरंतर स्कूल जाते हैं, क्लास में बैठते हैं, गुरुजी प्राचार्य आचार्य क्या क्या पढ़ाते हैं सुनते हैं। तो चंद दिनों में अगर हमने शिक्षा ग्रहण की है तो चंद दिनों में हमारी रहनी सहनी करनी में परिवर्तन आ जाता है।
बोल चाल में परिवर्तन आ जाता है। मथुरा में आके हमने देखा है, ये खड़े हैं और भी जिसको लगाओ वर्दी पहन रखी है, एक कतरा भर भी कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इससे प्रतीत होता है पहले से हमारे अंदर रोम रोम में बहुत कुछ भरा हुआ पड़ा है, जिसे संत महात्मा महापुरुष इनकी भाषा में कचड़ा बोलते हैं। कचड़ा संत मत की बात तो पास में आती ही नहीं। क्यों? सभी जानते हैं पिताजी की मौत हो गई, माता जी की मृत्यु हो गई, बाबा का देहावसान हो गया, दादी भी नहीं रही, चाचा ताऊ नाना मामा ये भी मर के कहां गए जानते सब हैं, लेकिन ये नहीं जानते तुझे भी तो मरना है, तू बच नहीं सकता। जिसलिए जन्म मिला है वो भूल गया। हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया? हे नर नारी का जन्म क्यों मिला है? भला देख, इतनी मेहनत हम करते हैं, इतनी मेहनत कोई भगवान नहीं करेगा। ये आपने देखा और आपको सद्ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान तो हर किसी के पास है, मच्छर के पास भी ज्ञान है, लेकिन हमने तो सद्ज्ञान दिया है। मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। खान पान भोग भय तस्वी चतुर सुजान, विकट विधियों जनचर पृथ्वीचर वायुचर सब में है गतिविधियां ये, लेकिन ये नर नारी का शरीर मिला है, अधिकता क्या है इसकी ये समझ में क्यों नहीं आ रहा? क्यों? 40 वर्ष से लगातार आज तक हमने ढोंग पाखंड में ही परोसा है, आडंबर में ही परोसा है। भेदभाव में ही परोसा है। और आपको ये भी जानकारी है, कई विभागों से पेंशन लेकर हमको इधर आना पड़ा है। हम अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, दुनिया का कोई तंदारी हमें लेकर नहीं आया। अब देखो, संचालनकर्ता के लिए खड़ा किया सेवादार को, वो महात्मा जी को पकड़ पाए, अकल खराब हो गई। सदमार्ग पर बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्यों? ट्यूबवेल बटन दबाया,
पानी आ रहा है, नाली में बह रहा है। अगर नाली में कचरा आ जाएगा तो पानी, नाली की जो मेड़ बनी है उन पे से बहना शुरू कर देगा। पानी खेत में जो फसल है वहां नहीं पहुंच पाएगा। इसी प्रकार जो हमारे रोम रोम में, हमारे लहू में, वेब्स में, सभी में जो मिथ्या नश्वर भरा हुआ है उसका भंडारण है। इस कारण सत्य का एक कतरा मन मस्तिष्क में प्रवेश नहीं कर पा रहा है। जिसे देखो वो अपनी मनमती करता है। उनको पूछो जिन्होंने संन्यास लिया हुआ है, घर परिवार को छोड़ दिया, गुरु जी बनाए हुए हैं, एक कतरा 20 शिष्य टेढ़ा नहीं चल सकता। गुरु जी को ही सब कुछ माना हुआ है। लेकिन यार हमने तो आप लोगों को, भले ही हम साधारण व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति होते हुए हमने तो आने वाले महापुरुषों को स्पष्ट दर्शाया है। नारायण साकार हरि परमात्मा ब्रह्मांड के रचयिता है। नारायण साकार हरि परमात्मा का न आदि है, न अंत है, न जन्मते हैं, न मरते हैं, हमेशा काम धाम रहते हैं। धरती जल अग्नि सूरज चांद सितारे जीव वायु आकाश की रचना की है। एक बूंद से माता के पेट में तुम्हारी रचना कर डाली। स्पष्ट हमने दर्शा दिया। दुनिया में घूम लो, गुरुओं की कमी नहीं है और भगवानों की कमी नहीं है। हमने आपको स्पष्ट कह दिया, ब्रह्मांड के रचयिता नारायण साकार हरि ही परम सदगुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करते हैं। इतनी बात आपके भेजे में नहीं जाती, इतनी बात समझने को तैयार नहीं। जिसे देखो वो मनमती करता है। अरे भाई आपके पास डिग्रियां हैं, आपके पास धन है, दौलत है, कुटुंब है, बढ़िया है, अच्छी बात है। जब इस सत्य के साथ में पहुंचे हो, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हो, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए डिग्री को हटा दें, धन दौलत पद को हटा दें और आ जाएं कि मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर रूहानियत में आ जाइए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का नूर हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं शरीर नहीं। यहीं से तो भ्रांति है, पूरे पूरे भ्रम में फंसे हुए। द्वापर का किस्सा सुनाया जाए, त्रेता का सुनाया जाए तो आप मानेंगे नहीं, मानने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन आपको तो वर्तमान की महागीता सुनाई जा रही है।
तुम्हारे खेत की महागीता नौकरी व्यापार की महागीता। एक कतरा भी सत्य और वर्तमान की गीता में कोई अंतर नहीं होता। समझ सकते हैं किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। जिन्होंने गुरुमत धारण की है तो गुरु के वचन को मानकर वैसा ही व्यवहार दुनिया के जनमानस से करते हैं, स्त्री पुरुषों से करते हैं। क्यों? यहाँ लागू है मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता, भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना। मानवीय गुणों को पैदा करते हुए सत्य पथ पर अग्रसारित कर देगा। जीवन धन्य हो जाएगा। आप न नर है ना ही नारी है। मेन बॉडी आई एम सोल। मैं कौन हूं? मैं आया कहां से हूं? मेरा रूप क्या है? मेरा स्वरूप क्या है? मुझे क्या करना चाहिए? मैं कर क्या रहा हूं? बुद्धि विवेक हरि परमात्मा ने दिया है। उस बुद्धि विवेक के माध्यम से हमें समझना पड़ेगा, अन्यथा ये जीवन बर्बाद हो जाएगा। जो नर नारी का शरीर मिला है, इससे जो सार निकलना चाहिए तो सार तो नहीं निकलता, असार में फंसे हुए। असार में ऐसे फंसे हुए हैं कि सार की हवा भी नहीं समझ पा रहे, सार की वायु भी नहीं समझ पा रहे। सत्य के साथ में आपका आगमन हुआ है। यहाँ पूरा पूरा सार का खेल है, असार से हमारा कोई सरोकार नहीं। आप समझो, आपको समझना है तो नहीं तो आपकी मर्जी है। अभी कोई चिल्ला रहा था, करनी कर क्यों डरे क्यों पाछे पछताए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से किया है, भोगना ही पड़ेगा। बिना भोग के बच नहीं सकते। राजा हो चाहे रंग, बली हो चाहे औलिया, संतरी हो चाहे मंत्री, अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, जो जैसा करता है उसे वैसा भोग भोगना ही पड़ता। आज सुधरने का मौका है। और एक बात बताएं आपको, दुनिया क्या कहती है दुनिया जाने। हम कभी किसी का खंडन नहीं करते हैं। एक बात दिमाग में रख लो, क्या
जहां दया होती है वहां न्याय नहीं हो सकता, जहां न्याय है वहां दया नहीं हो सकती। मस्तिष्क में रख लो, जिससे जीवन में खुरापात करने से बच जाओ, कुविचार करने से बच जाओ, कुसंगति से बचाव कर सकते हो। देखा है गुलदस्ता एक नहीं अनेक प्रकार के फूल होते हैं, गुलदस्ता बना के गिलास में या किसी संसाधन में लगा दिया जाता है। कई प्रकार के फूल हैं, लेकिन नाम गुलदस्ता ही लिया जाता है, जुदा जुदा नाम नहीं लिया जाता है। ये नारायण साकार हरि परमात्मा का सत्य का साथ है। ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम आपके सम्मुख है। आज तक हम किसी को नर नारी नहीं देखते हैं, हम अपनी बात बताते हैं। हम किसी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं देखते। हम किसी को काला गोरा नहीं देखते। हम किसी को गरीब अमीर नहीं देखते हैं, लेकिन कर्म के मामले में किसी से दोस्ती नहीं करते। जिसका जो कर्तव्य है उसे बखूबी ईमानदारी निष्ठा से वो कर्तव्य करना चाहिए। अगर नहीं करता है तो वो स्वयं को ही धोखा दे रहा है, स्वयं ही परेशानियों में फंसेगा, स्वयं ही कष्टों के पहाड़ टूटेंगे, बचेंगे नहीं। लोग तो लोग हैं, लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। एक बात और आपको जानकारी देना चाहेंगे। हर बांस में पंचलोचन नहीं होता है, हर गाय में गौलोचन नहीं होता है। समझने का प्रयास करो। हर मृगा में कस्तूरी नहीं होती, हर सर्प में मणि नहीं होती है। इसी प्रकार हर व्यक्ति में परमात्मा नहीं था, नहीं था, नहीं था और है भी नहीं। क्यों? बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। बांध लो मस्तक। कोई कहता है कि सब परमात्मा ही तो कर रहा है। उससे पूछो, सब परमात्मा कर रहा है तो परमात्मा ने 84 लाख योनियों का विधान क्यों बनाया है? अगर 84 लाख योनियों का विधान है तो हम कर रहे हैं, हम जैसा करेंगे हमको वही भोगना पड़ेगा।